चुनाव आयोग साहब क्या कर रहे हैं आप बिहार में? गिरिराज सिंह को जेल में डालिए ना, उन पर लगाम लगाइए ना, कोई एक्शन लीजिए, नोटिस जारी कीजिए। एक समुदाय को गाली दे रहे हैं भाई, नमक हराम कह रहे हैं। मधुबनी के सांसद विधायक जो अशोक यादव साहब है उनको जेल में डालिए ना। क्या उन पर कोई बैन नहीं लगाएंगे? क्या चुनाव प्रचार के स्टारकों से भी नहीं हटाएंगे क्या? चुनाव आयोग, क्या आप एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्या जो आरोप लग रहा है उसको साबित करना चाहते हैं क्या आप? वैसे भी आप शक के दायरे में। मैं ये चुनाव आयोग से अपील भी कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर एक पत्रकार होने के नाते और एक बिहार वासी होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मजाक बना रखा आपने? ये गिरिराज सिंह जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, और आज मोदी जी भी उन्हीं के बगल में आने वाले हैं, बगल के जिलों में। और ये क्या मजाक बना रखा है? वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी से नफरत है, अगर मोदी जी से दिक्कत है, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो भैया आप नमक हराम है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, गिरिराज सिंह के दिमाग में क्या भूसा भर गया है, या गिरिराज सिंह का दिमाग हिल गया, या इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया तो इस खुशी में ये पागल हो गया? गिरिराज सिंह के जहन में इतना जहर क्यों फैला हुआ मुसलमानों को लेकर? और आप जब जानते हैं, जब संविधान की शपथ लेते हैं, और जब शपथ लेते हैं तो आप ये कसम खाते हैं, ये कसम खाते हैं कि भाइयों बहनों, जात पात धर्म के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। क्या ये कसम नहीं खाते आप? जब खाते हैं तो भूल क्यों जा रहे हैं? और ये संविधान में लिखा हुआ है कि भाई सरकार किसी की भी हो, कोई भी मंत्री हो, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये भेदभाव नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो वोट लिया तो हम उसको देंगे, वो वोट नहीं दिया तो हम उसको नहीं देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सबका देखभाल कर रहा है। लेकिन देखिए खुलेआम कह रहा है कि भाई मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो फिर उनका जो है गुणगान मत गाइए, फिर उनसे उम्मीद मत कीजिए, फिर उनका जो है आप नमक हराम है। यानी कि ये देश, ये सड़क, ये स्कूल, ये बिहार, ये भारत, ये गिरिराज के बाप जी का है क्या? ये किसका है? ये मोदी जी आपके सिर्फ पीएम है कि पूरे देश के पीएम है? ये मेरे समझ से परे। और मुसलमान भाई लोग, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? आपके समाज को गाली दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? अरे भाई जाइए थाना, जाइए चुनाव आयोग, एफआईआर दर्ज करवाइए, नोटिस दीजिए। या सिर्फ आपको भी मुसलमान का ही वोट लेना है? ये तमाशे करने वाले लोग माफ कीजिए, ये वोट लेने वाले लोग, सियासत करने वाले लोग, ये गंदी सियासत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी बुरखा पे बयान देते हैं। भाई आपको महंगाई, बेरोजगारी, कपड़ा, मकान, स्कूल, अस्पताल, ये मुद्दे नहीं दिखते हैं क्या? क्या बिहार के जनता को आप लोग मूर्ख समझ रखे हैं क्या कि हमेशा तड़कता भड़कता मुद्दा चाहिए? कभी हिंदुओं की बात करना है, कभी दलितों की बात करना है, कभी मुसलमानों की बात करना है, कभी पाकिस्तान, कभी बुरखा, कभी कपड़ा, कभी टोपी। अरे जाहिल मंत्री, जब अपने को सांसद लोगों ने बनाया है, जनता ने चुना है, अरे काम करो ना भाई। क्यों हिंदू मुसलमान लेकर जाओगे? मर जाओगे तो उसके बाद भी क्या हिंदू मुसलमान करोगे? अरे देश में कुछ अच्छा छोड़ के जाओ भाई। और देखिए इनका एक और पिल्ला है जिसको जनता ने चुना मधुबनी से, कह रहा है कि अगर मोदी जी से इतना नफरत है तो कह दो तौबा तौबा अनाज नहीं लेंगे, कह दो तौबा तौबा स्कूल नहीं जाएंगे, कह दो तौबा तौबा हम सड़कों पे नहीं चलेंगे। ये अशोक यादव साहब कह रहे हैं, जो बीजेपी के ही सांसद और विधायक में से कोई एक है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कह दो तौबा तौबा कि अशोक यादव साहब, आपके बाप का सड़क है, आपके बाप का स्कूल है, आपके बाप जो है राशन बांट रहे हैं। मतलब कैसा बेशर्म नेता, मंत्री गण, सांसद लोग हैं कि इन्होंने सब कुछ बेच कर रखा है। कोई डर खया नहीं है। चुनाव आयोग जी नोटिस जारी कीजिए, इन पर कार्रवाई कीजिए, इन दोनों को जेल में डालिए, ये बहुत जरूरी है।